देखिए, जनता के बीच हम जनता के लड़ाई के मैसेज दे रहे हैं। जो जनता वोट देती है तभी हम आज जनप्रतिनिधि हैं। और जनता को आप वोट देने से ही वंचित कर दोगे तब तो अंग्रेजों से भी खराब स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम बार बार कहेंगे कि बाबा साहेब ने एक वोट का अधिकार संविधान के अधिकारों से दिया और आज आप उसी अधिकार को दुरुपयोग कर करके आप खत्म करने जा रहे हैं। भारत सरकार के विभागीय मंत्रालय आपके पास है तो वो मंत्रालय को आप पहले आदेश देते। आपके यदि ये आरोप लगाते हैं अमुक व्यक्ति घुसपैठिया ये तरीका से घुसे हुए हैं, ये भी दायित्व तो आपका है, गृह मंत्रालय का दायित्व तो है, होम डिपार्टमेंट का जो दायित्व है, तो ये दायित्व आप आज समझ में आ रहा है जब चुनाव है। वोट चोरी करने का इनका फार्मूला है, तो आने वाले समय में देखिएगा कि अब जनता ही जब आप खोजेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सहित तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो 1300 किलोमीटर की वर्ग यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। और आज जो सासाराम में हुई उनका नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, मंच पे खुद मौजूद थे और लगातार जो है वो बातचीत कर रहे थे। इसमें लालू यादव भी शिरकत किए। कैसे देख रहे हैं 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया है? देखिए, ये लड़ाई इस बात से शुरू हुई कि जो वोट 2024 में जो वोटर को वोटर पुनरीक्षण के 2024 में जब लोकसभा के चुनाव था तो उस समय होना चाहिए और यदि होना भी चाहिए था तो ये इलेक्शन के 4-6 महीना पहले होना चाहिए। लेकिन हम इस तरह से इसको देखते हैं कि 24 दिन के प्रक्रिया, ऐसे लोग इलेक्शन कमीशन कहता है कि 30 दिन का प्रक्रिया है, लेकिन 24 दिन इसलिए है कि अधिसूचना जारी करते करते 4 दिन आई और सूचना लोगों में जाते जाते बहुत लगा। अभी 65,64,000 जो नाम काटे गए हैं जी, उसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा के तहत, जिसका नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और तमाम हमारे नेता इंडिया गठबंधन के लोग इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन आज ये बिहार के धरती से ये साबित हो गया है कि बिहार जो है बदलाव की धरती रही है और अंतोगत्वा ये बदलाव होके रहेगा। ऐसे में आप देखें काफ़ी एक्टिव थे सर और लाखों लोग पहुंच रहे हैं। क्या जनता के बीच मैसेज आ रही है? देखिए, जनता के बीच हम जनता के लड़ाई के मैसेज दे रहे हैं। हाँ। जो जनता वोट देती है तभी हम आज जनप्रतिनिधि हैं। और जनता को आप वोट देने से ही वंचित कर दोगे तब तो अंग्रेजों से भी खराब स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम बार बार कहेंगे कि बाबा साहेब ने एक वोट का अधिकार संविधान के अधिकारों से दिया और आज आप उसी अधिकार को दुरुपयोग कर करके आप खत्म करने जा रहे हैं। तो लड़ाई ये उसकी है। 1300 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी। ये आज हमारी यात्रा 1300 किलोमीटर की है और इसमें हम लोग शुभारंभ किए हैं। यहाँ हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम हम सामाजिक न्याय के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि ये लड़ाई हम लोग आज से यहाँ बिगुल फूंक दिया और ये लड़ाई आने वाला समय में हम लोग और तेज़ी से करेंगे। सर, इसमें आप लोग की क्या दिक्कत है? सत्ता पक्ष वाले करें कि रोहिणी वाले बांग्लादेशी जो हैं वो घुसपैठ करके बैठे हुए, उसकी छटनी होनी चाहिए और 24 लाख तो मरे भी पाए गए हैं। देखिए, जिस मुद्दे को लेकर के वो मुद्दा ला रहे हैं, हाँ। मुद्दा ये स्पष्ट है कि यही वोटर 2024 में लोकसभा के चुनाव में किया जी। तो जब लोकसभा के चुनाव हो रहा था तो ये आप सारी भारत सरकार के विभागीय मंत्रालय आपके पास है तो वो मंत्रालय को आप पहले आदेश देते। आपके यदि ये आरोप लगाते हैं कि ये अमुक व्यक्ति घुसपैठिया ये तरीका से घुसे हुए हैं, तो ये भी दायित्व तो आपका है। ये भी दायित्व तो आपका है, गृह मंत्रालय का दायित्व तो है, होम डिपार्टमेंट का जो दायित्व है, तो ये दायित्व तो आप आज समझ में आ रहा है जब चुनाव है। तो इसलिए चुनाव चोरी करने का, वोट चोरी करने का इनका फार्मूला है। जिस तरह से सभी वोटों पर, बूथों पर बैठना शुरू किया है लेवल, तो आने वाले समय में देखिएगा कि अब जनता ही जब आप खोजेगी। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने गया, सुप्रीम पहले जो डाटा थी वो
पेश नहीं कर रही थी। अब जो है डाटा उन्होंने कहा कि आदेश किया कि आप डाटा पेश कीजिए, कौन लोग मरे हैं, कौन कौन लोग की नाम हुई है। मेरा ही कहना है कि जो डाटा खुद सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, वो डाटा सुप्रीम कोर्ट के बातों पर हम लोग यकीन रखते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके आलोक में हम लोग प्रत्याश कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ये बात मानने को नहीं चाह रही है। इसलिए ये सीधी लड़ाई जनता की लड़ाई है, सीधी लड़ाई अधिकार की है, सीधी लड़ाई आप इनकी अधिकार नहीं दोगे तो संघर्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होता रहेगा। इंडिया अलायंस के तमाम नेता एकजुट थे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जैसे तमाम जो इंडिया अलायंस के मजबूत नेता थे वो साथ में हैं। तो एक बड़ा मैसेज पूरे बिहार में जा रहा है। ये मैसेज नहीं है, हम लोग एकजुटता से, सारी ताकत से हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के एक प्रदर्शन दिखाया है और आने वाले समय में एकजुट होकर एक अंतिम सवाल सर, जनता के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता के बीच यही संदेश देना चाहते हैं कि जागो, हम आपकी लड़ाई में आदरणीय राहुल गांधी जी, तमाम इंडिया गठबंधन के तारे नेता आपकी लड़ाई लड़ने बिहार में आ गए हैं और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहभागिता दें, सपोर्ट करें। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में वोट चोरी हो रहा है लेकिन होने नहीं देंगे हम। ये देख लीजिएगा, हम लोग पूरी ताकत से वोटों के अधिकारों के रक्षा के लिए हम लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सर। काफ़ी एक्टिव थे और पूरे जो यात्रा है सासाराम की उनकी अध्यक्षता कर रहे थे और लगातार जो है बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो है वो विरोध हो रहा है और राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत बिहार से कर दी है और दिल्ली में भी एक बड़ी रैली हुई चुनाव आयोग के खिलाफ और 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे राहुल जी। अगले 16 दिनों तक वो बिहार में रहेंगे। नेशनल दस्तक की टीम लगातार आपको राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव कल जो तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं की जो अधिकार यात्रा निकाली गई है वो खबर से आपको अपडेट कराते रहेगी। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन सासाराम, डेहरी ऑन सॉन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।